गीता, ये त्याग तपस्या से मिथिला को स्वर्ग बनाने वाली। ओ लाडली जनकनपति की लाली, ये पग पग पर तेरे सतवंती, यह सारा विश्व विधान चले। मानव की क्या कहें स्वयं, पीछे पीछे भगवान चले। सौम्यता चले, संस्कृति चले, और का वैभव उत्कर्ष चले। अपने अतीत के गौरव से यह सारा भारतवर्ष चले। चमक चांदनी सी नित चमको, बनकर अमर दिवाली। ओ लाडली जनकनपति की लाली, ओ लाडली जनकनपति की लाली। अचल हुए अही बात तुम्हारा, और जब लगी गंगा जमुन जलधारा। सौभाग्यवती बहुतम, अटल सौभाग्यवती बहुतम। सीता के साथ ये कौन? ये सखियां हैं, सीता की सखियां हैं। इन दोनों में चतुर कौन है? चतुर ये है, ये बड़ी चतुर है। ये काहे में चतुर है? ये सब चीज में चतुर है। हमें तो ऐसा लग रहा है इसकी दृष्टि बड़ी नुकीली है। ये देखने में चतुर है, जो कोई नहीं देख पाता है वो ये देख लेती। चाहे जितना छुपाओ, चाहे जितना दुराव करो, फिर भी ये देख लेती। हाँ, देखने का बड़ा इसको अनुभव है। देखिए, एक बार एक दर्शन में स्वयं अपने आप को वो छुपा रहा है, लेकिन इसने देख लिया। तो लता वोटे तब सखी ने लखाए, सीता नहीं देख पाई, लेकिन इसने देख लिया। इसकी इतनी तेज नजर है, तो ये बड़ी चतुर है। तो सीता से बड़ी है, छोटी है, सीता से छोटी है, सीता से छोटी है। तो इसके लिए आशीर्वाद है कि सीता को जैसे योग्य वर मिला है, ऐसे इसी समाज में उपस्थित कोई सुंदर और सुयोग्य वर की प्राप्ति हो। काहे नहीं चाहती हो? ये नारी धर्म के अंतर्गत है ये नहीं। किसी भी स्त्री जाति को अविवाहित रहने का शास्त्र अधिकार नहीं करता। नारी धर्म कहता है कि एक ही धर्म, एक व्रत नेमा, और काय वचन मन पति पद प्रेमा। एक है धर्म, दूसरा धर्म ही नहीं। एक व्रत, दूसरा कोई व्रत नहीं है। क्या? काय वचन मनसा वाचा कर्मणा, पति चरणों से अनुराग, पति सेवा, यही करना अधिकार है नारी को। सीता की सेवा करो, सीता की सेवा में विरोध नहीं है, लेकिन सीता के साथ, सीता से ज्यादा, भगवान से ज्यादा नारी को पति को मानना चाहिए। यदि पति कहे कि व्रत न करो, तो पत्नी को व्रत नहीं करना चाहिए। यदि पति कहे कि मंदिर न जाओ, तो पत्नी को व्रत मंदिर नहीं जाना चाहिए। तो पति सेवा करो, जो इसकी सेवा से फल मिलेगा वही पति सेवा से फल मिलेगा। लक्ष्य तो जाना तो वही है, वो उसका परिणाम वही होगा। जो इस सेवा का परिणाम है वो पति सेवा का परिणाम है। इसलिए पति सेवा करो। ये न कहो कि हमें चाहिए, नहीं चाहिए, ये धर्म कहता है। आशीष दीन सखी हर शादी, निज समाज में गई सयानी। विश्वामित्र मिले पुनियाई, मिले पुनी आई। आइए बाबा, आप भी यहाँ उपस्थित हैं। आइए आइए। आज धन्य मैं सुनो मुनीसा, मैं अपने आप को धन्य मान रहा हूँ। क्यों? क्योंकि तुम्हारे दरस जाहि अग खीसा, आपके दर्शन मात्र से ही प्राणी के पाप चले जाते हैं। आपका दर्शन ही ऐसा है, दर्शन का प्रभाव है। तो बाबा, आपके दर्शनों से मैं निष्पाप हो गया। तो मेरा विश्वास कह रहा है, जब भी कोई व्यक्ति, कोई भी प्राणी निष्पाप हो जाता है, तो
तो उसे परमात्मा की प्राप्ति होती है, इसमें कोई संदेह नहीं। तो मेरा विश्वास कह रहा है आप मिले हो तो आज मुझे परमात्मा के दर्शन होंगे और सब कुशलता है। और सभी प्रकार की कुशलता है। मैंने आपके लिए अब की बार बहुत विशेष कुछ लेकर आया है। धर्मात्मा राम एवं सौमित्र लक्ष्मण, ये महामुनि श्री परशुराम जी हैं। इनको दोनों बंधु मिलकर प्रणाम करो। पद और शिष्टाचार करो। सरोज मेरे दो भाई। बाबा बड़ी सुंदर जोड़ी लिए घूम रहे हो। हमने तो ये सोचा था कि आप मिलोगे तो मुनि मंडली के सहित मिलोगे, लेकिन आज लड़कन के साथ में मिल रहे हो, ये आश्चर्य हो रहा है। अभी तक आप महात्माओं के साथ में रहते रहे, अब लड़कन के साथ में रहना शुरू कर दिया। काहे बाबा? कारण है कुछ। बिना कारण कोई कार्य संभव नहीं है, ये तो निश्चित है कोई ना कोई कारण होगा। बाबा बड़ी सुंदर जोड़ी है, देखो देखने में कितने अच्छे लगते हैं। ऐसे स्वरूप का दर्शन कभी भी मेरे नेत्रों ने किया नहीं। तो हम ये आपसे जानना चाहते हैं कि ये कौन भाग्यशाली को जगो है भवन आज, अरका के निज मालों की ईट ईट मुस्कराती है। ये का के निज अंगना में खेल रही रिद्धि सिद्धि, जो ये शरद जुनैया की सी जोड़ी सरसाती है। विश्व में न देखा जस देखता हूँ आज मैं, ये सुंदर मरालों की सी जोड़ी चली आती है। तो ए होगा धिनंदन कौन सबला सपूता भई, जो इनके मुखन सो मैया कही जाती है। बाबा इन बालकों का परिचय क्या है? इन बालकों का परिचय इस प्रकार है। आशावदीचे शर्यो नकुले साकेत रामम नगरम विशालम, राजा दशरथो धीमान सूर्यो रामो लखन तस् सुमिरन जगेसरा। बड़े जो पुत्र है शावले वर्ण के, उनका नाम राम है, और जो छोटे वर्ण गोरे स्वरूप है, इनका नाम लक्ष्मण है। महाराज चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ के पुत्र हैं। बाबा हमने तो ऐसा जाना है कि महाराज दशरथ चौथी अवस्था में प्रवेश कर गए, लेकिन एक भी पुत्र नहीं है। ये बुढ़ापे में कैसे चमत्कार हो गया? ये ऋषियों मुनियों का प्रसाद है। उन्हीं की कृपा से महाराज चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ को पुत्रों की प्राप्ति हुई है। तो ऋषि मुनियों की कृपा क्या पहले नहीं रही दशरथ? वो तो सदा से रही है, वो सदैव ब्राह्मणों का पुजारी रहा है। तुम गुरु विप्र धेनु सोर से भी अतस पुनीत कौशल्या देवी, वो सदैव से ब्राह्मणों का पुजारी रहा। तो ये बुढ़ापे में कृपा काहे हुई? चौथे पद में ही विशेष कृपा हुई है, तभी उनको पुत्रों की प्राप्ति हुई है। कृपा हुई है कि कोई उपाक्रम कराया महात्माओं ने, यज्ञ अनुष्ठान, हाँ, पुत्र तो ये श्रेष्ठ बताओ, अनुष्ठान। देखो ये बताओ कि राजा दशरथ से ये कर्म कराया गया, उस कर्म का ये फल है, यज्ञ के फल है। यज्ञ का तो बाबा एक और संदेह है, यज्ञ से कभी दो फल नहीं मिलते। यज्ञ जब भी सफल होता है तो यज्ञ चार फल छोड़ता है। ये दो कैसे? चार ही है। चार है। आपने जो कहा वो सत्य है, और चार पुत्रों की ही प्राप्ति हुई है। चार की हुई, अवश्य। लेकिन एक और संदेह है बाबा। संदेह ये है कि दशरथ ने जो यज्ञ कराया, पुत्रेष्ठ यज्ञ कराया, उस यज्ञ में क्या तुम्हारी भी साझेदारी थी क्या? नहीं। हमने सोचा साझे में यज्ञ हुआ होगा, चार पुत्र मिले, दो तुमने ले लिए, दो राजा ने ले लिए।
अगर नहीं, ऐसा नहीं। ऐसा नहीं था तो जब साझेदारी नहीं थी तो ये द्विद्वी का बंटवारा कैसे है? ये दो तुम्हारे पास, दो राजा के पास। हमने विचार किया और विचार किया, जिसकी हमें आवश्यकता थी उसको हम ले आए हैं, और जिसको हमें आवश्यकता नहीं थी उनको वहीं पर छोड़ आए हैं। माने महात्मा होने के बाद अब भी आवश्यकताएं हैं। अवश्य। आवश्यकताओं का त्याग कर देना ही तो महात्मा बनना है। और आवश्यकता बनी रहे तो काहे के महात्मा? क्यों भाई? और इन्हें मांग के लाए, मांग कर लाए। मांगना खाना नहीं छोड़ा, सब कुछ छोड़ दिया। इतने बड़े राज्य को छोड़ दिया, अपने नाम को छोड़ दिया, लेकिन मांगना खाना नहीं छोड़ा। अब ये तुम्हें शोभा नहीं देता है मांगना खाना? अच्छे महात्मा हो, वर्तमान में महामुनि के पद पर हो, मांगने खाने वाले बहुत बाबा घूम ही रहे हैं, उन्हें मांगन खान दो। तुम्हें शोभा नहीं दे रहा है, अब न मांगना कभी। मर जाओ मांगो नहीं, ये नियम बनाओ। मांगना अच्छा नहीं होता है। तो ये लड़का आए हैं, इन्हें लेके आए हो, इन्होंने प्रणाम किया, क्या करें, इन्हें आशीर्वाद दें कि न दें? आशीर्वाद दीजिए। वैसे तुम तो जानते हो हम किसी क्षत्रिय कुमारों को न शिक्षा, न दीक्षा, न आशीर्वाद नहीं देते हैं, फिर भी आप ले आए। हमारे साथ आए हैं। अब तुम्हारे साथ है तो देना पड़ेगा, तुम कहीं रहे हो। लेकिन एक बात बता दें, हमें भरोसा नहीं है इन लोगों पर। हम बीच में है ना। हाँ, जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। हमारी जिम्मेदारी, हमारे ऊपर विश्वास रखिए। तो तुम्हारे ऊपर तो पहले से विश्वास है, इसलिए आशीर्वाद दिए दे रहे हैं। ओम हो निडर अरिते सदा समरन जीते कोए चिरंजीव जुग जुग जियो कीर्ति लता भर होए। श्रीमान भव, धीमान भव, यशस्वी भव राम, यशस्वी भव। बाबा, हम चाहते हैं इस बालक को देखने में अपना लक्ष्य न भूल जाएं, इसलिए ले जाओ इनको यहाँ से। दीन असीस देखी भर जोता बहुर बिलोकी विदेह सने तागहु ताग अति भीर पोछत जान अजान जिन व्याप्यो ओ